नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। 3 दिनक भारत भ्रमण में रहल प्रधानमंत्री देउवा आ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बीच भेंट। शनि दिन जयनगर कुर्था रेलक शुभारंभ भ रहल। नेपालक प्रधानमंत्री देउवा आ भारतक प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त रूप में वर्चुअली दिल्ली से रेलक उद्घाटन करबाक कार्यक्रम। भारत के राजधानी दिल्ली से नेपाल के एकमात्र रेल के समुद्घाटन हेबाक संघीय सरकार के भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव कहल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के भातृ संगठन लोकतांत्रिक विद्यार्थी संघ के नेता सब अपने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में केलक तालाबंदी। आप समाचार विस्तार से। 3 दिनक भारत भ्रमण में रहल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बीच भेंट भेल अछि। देउवा संग जयशंकर नया दिल्ली के होटल ICT मौर्या में भेंट केलनि अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा पहिल दिने ओतुका सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कार्यालय समेत पहुंचल छलाह। सत्तारूढ़ भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा संग भेंट के लेल प्रधानमंत्री देउवा भाजपा कार्यालय पहुंचल छलाह। देउवा के नड्डा पुष्प गुच्छा से स्वागत केने छलाह। तहिना ओहिसँ पहिने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में विदाई के क्रम में नेपाली सेना के टुकड़ी सलामी अर्पण केने छल। शनि दिन देउवा भोर महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंच कर पुष्प अर्पण करबाक कार्यक्रम अछि। शनि दिने देउवा भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी संग हैदराबाद हाउस में भेंट करबाक कार्यतालिका अछि। ओहि दिन साँझ में भारतीय उपराष्ट्रपति संग प्रधानमंत्री देउवा के शिष्टाचार भेंट कर के कार्यतालिका अछि। रवि दिन भोरे देउवा बनारस पहुंचता ओहि कार्यक्रम में सहभागी होबा बताओल गेल अछि। देउवा 50 सदस्य टोली लऽ कऽ भारत पहुंचला अछि। प्रधानमंत्री के साथ में पत्नी आरजू राणा, ऊर्जा तथा जल स्रोत मंत्री पंपा भूषाल, स्वास्थ्य मंत्री विनोद खतिवड़ा, विभिन्न मंत्रालय के सचिव लगायत सब रहल अछि। शनि दिन जयनगर कुर्था रेलक शुभारंभ भ रहल अछि। नेपालक प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त रूप में वर्चुअली दिल्ली से रेल के उद्घाटन करबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। जयनगर आ जनकपुर धाम में सेहो कार्यक्रम कयल जायत। केहन छै तऽ जनकपुर धाम में तैयारी। अंजलि राउतक स्थलगत रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, हम अंजलि अपन टीवी से और अभी हम सब पहुंच गए छी जनकपुर धाम स्थित रेलवे स्टेशन पर और अपने सबके जानकारी करा दी जे जनकपुर जयनगर की रेल जे छले से काल 19 गते से यानी कि शनिवार से उद्घाटन होबे वाला है। और दर्शकबिन अपने सबके मालूम हो जे रेल किनला 18 महीना से भी ज़्यादा भऽ गेल छलै, लेकिन अभी तक ई रेल जे है से संचालन में नहीं आयल छलै। जैसे लगे जनकपुरवासी सबके जयनगर जायला कुर्था जायला बहुत समस्या पड़े छलै। हुनका सबके आवश्यकता से भी ज़्यादा पैसा तीर के जयनगर कुर्था जाय पड़े छलै, लेकिन अब जो है उस समस्या खत्म हो गई। अब वो समस्या नहीं होते कि काल छै कि उद्घाटन है और परसों जो है से रेल संचालन में चल आते। यानी कि शेर बहादुर देउवा दिल्ली गेल छै। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिलके ई रेल के उद्घाटन करते और आई के वर्चुअल उद्घाटन जे जयनगर से हरी झंडी देखा के होते और वही के उद्घाटन के कार्यक्रम जो है अभी ये अपने सब दृश्य में देख सके छी। जेने उद्घाटन के लगी अभी ये सब तर सजावट भ रहल छै, सब तर टेंट वेंट गाय रहल छै, वही के तैयारी सब तर भ रहल छै, सब तर सर सफाई सब भ रहल छै। जेने कि अपने सब दृश्य में देख सके छी कि सब साफ सुथरा क के और सब तर टेंट वेंट गाय के सब तर सजावट भ रहल छै। और दर्शकबिन जेने कि अपने सब देख सके छी कि यह उद्घाटन के सब कार्यक्रम सब भ रहल छै, उद्घाटन के काम सब भ रहल छै, सब तर तैयारी भ रहल छै। और नेपाल के भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री ये रेणु यादव जैसे यह संबोधन करता। जेने कि अपने सब देख सके छी कि सब तर जे वर्चुअली उद्घाटन जे जयनगर से हरी झंडी देखा के होते से अही स्क्रीनिंग में अपने सब देख सके छी से बड़का बड़का स्क्रीनिंग सब लागल छै। अही स्क्रीनिंग में लाइव दिखाते जे वो ये जे होते से सब ये लाइव में अपने सब देख सके छी। और अभी ये सब तर टेंट सब गड़ा रहल छै और सब तर स्क्रीनिंग सब भ रहल छै, सब तैयारी भ रहल छै। दर्शकबिन अपने सब जे ई रूम देख रहल छी ई टिकट रूम छै, मतलब जे भी यात्रु सबके जाए के रहते कुर्था या जयनगर उनका सबके एतऽ उ सब आके ये टिकट ला सके और उनका सबके और बेसी जानकारी भाड़ा दर के बारे में और बेसी जानकारी अगर पावे ला चाहे तो उ सब
दीवाल में जैसे भाड़ा दर के बारे में सब कुछ डिटेल में लिख के दिले छै, उ सब ये देख के उ सब जानकारी लगा सके कि कत कत जाए कि कते कते भाड़ा दर के लगे, ये सब जैसे जानकारी दऽ देने छै। दर्शकबिन जेने कि अपने सब देख सकै छी काल्हि के उद्घाटन के लागी कते तैयारी भऽ रहल छै, मतलब पूरा रेलवे स्टेशन जैसे पूरा सजा देले छै, सब तर रंग बिरंगी कपड़ा सब बिछा के सब तर तैयारी भऽ रहल छै, सब सजावट भऽ रहल छै कि और भी बढ़िया लागे कल उद्घाटन के दिन ई रेलवे स्टेशन जैसे और भी बढ़िया लागे और भी सुंदर लागे तै के लागी सब तरह सजावट भऽ रहल छै, जेने कि अपने सब दृश्य में देख सकै छी। अभी जै टाइम में कोयला वाला गाड़ी चलै बोले कि नहीं आ लकड़ियों पर चल सब माओवादी जब गाड़ी के रेल्स के जराबे तो हम सब पानी ल के बुतैये वही अनुसार के हमारे घर सामने में पड़ रवि काते में जहिया से वो रेल बंद भेलै तो हमरा सबके बड़ दिक्कत भऽ गेल। जब दिक्कत भऽ गेलै समाज के या धनुषा जिला या पूरा नेपाल एधराज के हाँ जकर हद नहीं जे रेल के लेकर के पानी सब चले छले जयनगर से कुछ कहीं से सामान लावे छलिए हाँ खाए छलिए पिए छलिए तो अब जे रेल बंद भऽ तो हमरा सबके दुख भऽ गेल। अब जे रेल चललै तो हमरा सबके बड़ खुशी लागल नीक लागल कि कहिया चढ़ के जो हम सब जयनगर जा सकी बोले कि नहीं जे कम से कम हमारे मन कबला पूरा हो जाए बोले कि बड़ खुशी है में बोले कि नहीं। अइयो रेलवे के कारोबार सब भऽ रहल है ठीक लगे छै ओ कारोबार सब भऽ रहल छै। काल्हि बेला के उद्घाटन छै, अब की होते खुशिये के बात छै, अब देखियो कथी होइ छै। काल्हि ट्रेन एते उद्घाटन के लागी अब की होइ छै गाड़ी बढ़िया बहुत बढ़िया लगते बढ़िया भेटते। सुनऽ में आला जे काल्हि खन उद्घाटन हेतै, एहिठाम तैयारियों बहुत रास देख रहल छियै, बहुत खुशी छी हम मात्रे नहीं बल्कि बच्चा से लऽ कऽ बूढ़ धरि जते किओ छथि सब गोटे अति प्रसन्नता के बोध कऽ रहल छथि। हाँ बहुत दिन से ई रेल जे छै से बंद छलै, लेकिन भारत सरकार के सहयोग में आ नेपालो सरकार के एकटा जिज्ञासा स्वरूप ई ट्रेन जे छै से संचालन भऽ रहल छै, एहि के लेल बड़ा खुशी लागि रहल ये। एहि एरिया के खास कऽ कऽ ई पूर्वी क्षेत्र के जे छै से लोक सब में एकटा बहुत खुशी के अनुभूति भऽ रहल छै आ बढ़िया ढंग से संचालन होय सेहो कामना हम जानकी जी से कर रहल छी। दर्शकबिन कल जाए कि उद्घाटन है और उद्घाटन के बाद केना संचालन में होते से अपने सब हम बातचीत करके सुनाए नेपाल रेलवे महाप्रबंधक निरंजन झा जी से। 19 गत शनि दिन नेपाल के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी शेर बहादुर देउवा आ भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के हैदराबाद हाउस से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन के कार्यक्रम होयत। तकरा बाद हमरा सब उद्घाटन भऽ गेला के बाद जयनगर से कुर्था के लेल रेल यात्रा प्रारंभ करबाक तैयारी केने छी। ताहि क्रम में प्रत्येक स्टेशन आ हॉल्ट में हमरा सब ओहिठाम रोकैत और संबंधित स्टेशन हॉल्ट के हमरा सब कर्मचारी विद्यार्थी सबके रेल पर जे छै से चढ़ाबैत यात्रा करैत जनकपुर धरि आबऽ के छै। जनकपुर में मंत्री जी के रिसीव करैत कुर्था धरि हमरा सबक जेबाक जे छै से कार्यक्रम रहल अछि। तकरा बाद आबि कऽ जनकपुर के मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ होयत। जैसे कि जनकपुरवासी सब में बहुत खुशी है, जनकपुरवासी सब बहुत खुशी से काल्हि से रेल के उद्घाटन हो परसों से संचालन में आवे वाला है और उ सब इहो कहि रहल छै से मे भी हो सके कि कहीं पहले जेहन भी थनक सके रेल, अभी कोनो ठेकान नहीं है, चलला के बादे देखते कि केना रेल सब दिन संचालन में आवे छै कि नहीं। तो एतबे कहत कैमरामैन सुमित शाह के साथ हम अंजलि, अपन टीवी जनकपुर धाम। धन्यवाद। संघीय सरकार के भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव भारत के राजधानी दिल्ली से नेपाल के एकमात्र रेलवे के समुद्घाटन हेबाक बतौलनि अछि।
शनि दिन होबला नेपाल रेलवे के समुद्घाटन कार्यक्रम के लिए जनकपुर धाम पहुंचल मंत्री यादव विमानस्थल में पत्रकार संघ के बातचीत में नेपाल रेलवे के समुद्घाटन समेत प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के शुक्र दिन से शुरू भेल भारत भ्रमण के मुख्य एजेंडा रहल बतौलिनी। त्यस सम्बन्धीमा एउटा रेल पनि इम्पोर्टेन्ट छ। भोलि 11:15 बजे भर्चुअल यसबाट देशको प्रधानमन्त्रीले स्विच दाबेर उद्घाटन गर्नुहुन्छ र यो जनकपुरदेखि कुर्थासम्म हामी सबै यताको नेपालवासीले त्यो ट्रेनको उद्घाटन गरेर स्वागत गर्छौँ। दोनों देश के प्रधानमंत्री शनि दिन दिल्ली में स्विच दबला बाद रेलवे विधिवत रूप से सुचारू हैत। आगामी स्थानीय तह में सब पालिका में गठबंधन होबे के संभावना नहीं रहल बतबैत मंत्री यादव स्थानीय परिवेश परिस्थिति आ आवश्यकता के आधार में स्थानीय तह में गठबंधन होबे के तैयारी भ रहल बतौलिनी। को तयारीमा मलाई लाग्छ गठबन्धनमा हामी सरकारमा पनि छौँ। त्यो विभिन्न ठाउँमा परिस्थितिवश हाम्रो गठबन्धन भएर अगाडि बढ्ने अवस्था छ। हामी सबै ठाउँमा नगरे पनि कुन कुन ठाउँमा कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। फरक प्रसंग में मंत्री यादव लोसपा अटल विचार के साथ एला पर फेर से गठबंधन के संभावना रहल बतौलिन। गठबंधन के लिए मुख्य विषय एजेंडा आ विचार रहला से लोसपा विचार ल क एला पर संभावना एखनो बाँकी रहल बतौलिन। विचार नियत आ मन मिलला पर किछो भ सकबाको बतौलिन। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन देश के सब स्थानीय तह में पार्टी चुनाव लड़ जका तैयारी कर रहल बतौलिन। सिंधुली तथा उदयपुर जिला में होबला पार्टी के कार्यक्रम में सहभागी होबे जाके क्रम में जनकपुर धाम विमानस्थल में पत्रकार संग बातचीत करते अध्यक्ष लिंगदेन स्थानीय स्तर में कोनो राजनीतिक दल संग आवश्यकता पर्ला पर गठबन्धन भ सकबाक बतौलिन। विषयलाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ र मुख्यतः हामीले स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार ठाउँ अनुसार गठबन्धनको लागि त्यस्तो आवश्यक पर्यो भने स्थानीय तहहरूलाई अथवा जिल्ला तहलाई हामीले गठबन्धन गर्ने अथवा चुनावी तालमेल भनौँ न। गठबन्धन भन्न चाहिँ देशव्यापी रूपमै गठबन्धन गर्न जाने त्यस्तो अवस्था त अहिले अब देखिँदैन, तर चुनावी तालमेलहरू चाहिँ स्थानीय तहहरूमा हुन्छ। जिल्ला पिछला स्थानीय तह के चुनाव में 753 में से मुश्किल से 40% स्थानीय तह में उम्मीदवारी देला से मात्र 5 स्थानीय तह जीतने बतबैत अध्यक्ष लिंगदेन जीतल पालिका सब में नीक काज भेला से आब बेसी पालिका जीतबाक दावी केलन। स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई र सुशासनलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखेर जानेछौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जित्ने स्थानीय तहहरूमा 12 कक्षासम्म हामीले पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नेछौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै पनि नागरिकले वञ्चित हुन नपर्ने वातावरण हामीले निर्माण गर्छौँ र आम नागरिकहरूलाई सबै घरधुरीहरूलाई स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा ल्याउने काम हामीले सम्पन्न गर्छौँ। कृषि अनुदान से कार्यकर्ता पालबाक शिक्षा स्वास्थ्य में कोनो चाँख नहीं देला से देश बर्बाद भेल हुन तर्क। उनका संगे पार्टी के उपाध्यक्ष विक्रम पांडे सहित के नेता सब चुनावी कार्यक्रम में पहुंचल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के भातृ संगठन लोकतांत्रिक विद्यार्थी संघ के नेता सब तालाबंदी केलक। लोकतांत्रिक विद्यार्थी संघ के नेता त्रिदेव मिश्र के नेतृत्व में जनकपुर धाम स्थित लोसपा मध्य प्रदेश कार्यालय में तालाबंदी कल गई। लोसपा धनुषा के जिला अध्यक्ष परमेश्वर शाह अपना हिसाब से विद्यार्थी संघ के जिला अध्यक्ष में मनोनीत केने कहत विद्यार्थी सब तालाबंदी केलक। अध्यक्ष शाह विद्यार्थी संगठन के नेता संग विचार विमर्श बिना केने पॉकेट से व्यक्ति निकाल कर अध्यक्ष पद में मनोनीत केला से ओहि के विरोध स्वरूप तालाबंदी कल गेल विद्यार्थी से बतौलक। पार्टी अध्यक्ष परमेश्वर शाह बृहस्पति दिन विद्यार्थी संघ धनुषा के जिला अध्यक्ष में मोइजाज अंसारी के मनोनीत केने छला। राष्ट्रीय श्रमिक संघ नेपाल के प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन जनकपुर धाम में शुरू भेल। शुक्र दिन शुरू भेल महाधिवेशन में देश भर के संघ के प्रतिनिधि के साथ नेपाल और भारत के श्रमिक संबद्ध अगुआ सब सेहो सहभागी भेल। सहभागी सब किसान, मजदूर और उद्योग के लेल संघ काज करैत आयल विषय में चर्चा केने छल। ओ सब किसान, मजदूर लगायत श्रमिक सबसे भोगैत आयल समस्या आ ओहि के समाधान के विषय में सेहो चर्चा। महाधिवेशन में विभिन्न 40 जिला के करीब 200 प्रतिनिधि सहभागी अछि। तहिना भारत से सेहो श्रमिक संगठन के अगुआ सब पहुंचल अछि। सम्मेलन में राष्ट्रीय समावेशी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हा, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री विनय कुमार सिन्हा लगायत धारणा रखने छल। संघ में देश भर के करीब 70,000 सदस्य रहल संघ के महासचिव गोपाल यादव जानकारी देलनि।
संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के भारत भ्रमण से दू देश बीच के संबंध और ऊंचाई में पहुंचत बतौलन। बृहस्पति दिन के मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णय सार्वजनिक कर शुक्र दिन मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बजट मंत्री कार्की प्रधानमंत्री देउवा के 3 दिनक भारत भ्रमण से नेपाल आ भारत बीच के संबंध के और प्रगाढ़ आ उच्च स्तर में पहुंचाब मदद हैत बतौलन। प्रधानमंत्री देउवा शुक्र दिन भारत प्रस्थान क चुकलाइस। बृहस्पति दिन के मंत्रिपरिषद के बैठक से अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के पहुंच मार्ग अंतर्गत छ्याङकुटी तीदिम खंड के जग्गा के छूट मुआवजा वितरण कर के निर्णय कयल गेल मंत्री कार्की बतौलन। तहिना विश्व बैंक आ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संयुक्त वसंतकालीन बैठक में नेपाल के सहभागिता के लेल अर्थ मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल गठन कर के निर्णय कयल गेल। नरेन्द्र मोदी को निमन्त्रणामा गर्नुहुने भारत भ्रमणमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डल को गठन गर्ने तथा भ्रमण स्वीकृत गर्ने, अरुण 3 जलविद्युत परियोजना को पहुँच मार्ग अंतर्गत छ्याङकुटी दिदिङ खण्ड को जग्गा को छुट मुआवजा वितरण गर्ने गराउने, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष को संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा नेपाल को सहभागिता को लागि माननीय अर्थमन्त्री को नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने। मंत्रिपरिषद नेपाल प्रहरी के रिक्त 3 अतिरिक्त महानिरीक्षक के पद में बसंत कुमार पंत, धीरज प्रताप सिंह और रविन्द्र कुमार धानु के बढ़ुआ करत रिक्त पद में पदस्थापना कर के निर्णय के संचार मंत्री कार्की बतौलन। तहिना 43 जिला में राष्ट्रीय भूमि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कयल गेल त न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति के अध्यक्ष में संगीता खड़का और गोरखापत्र संस्थान के महाप्रबंधक में लाल बहादुर एरी के नियुक्त कयल गेल बतौलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली स्थानीय तह के चुनाव के समय में भारत भ्रमण में कैला गेल कही का प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के प्रश्न के लेने। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष ओली एते समय नहीं जाकर चुनाव से पहले किया गेल कही का आशंका व्यक्त कलन। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सुबियु शुक्र दिन काठमांडू में आयोजना के चुनाव केंद्रित जमघट में बजेतो प्रधानमंत्री आब लगले यह समय किया भारत भ्रमण में गेल कही का अपना प्रश्न पूछब बतौलेने। वही अवसर में ओली आगामी निर्वाचन में 5 दलीय सत्तारूढ़ गठबंधन के चिंता नहीं लेब विद्यार्थी नेता कार्यकर्ता के सचेत करलेन। 5 दलीय गठबंधन किलो के ढक भेल आ अपना सब क्विंटल के ढक भेल चुनाव में चिंता नहीं लेब पर बतौलन। अध्यक्ष ओली एमाले जिता क पार्टी नंबर 1 बनत दावी कलेने। जारी गरिन्छ। निर्वाचन का कुरा प्रधानमंत्री जी आएपछि सोध्नु पर्ला। यति समय जानु भएन, यति बेरै किन जानुभयो भनेर। खैर अब चुनाव आइसकेको छ, 5 दलीय गठबन्धन, तपाईहरुले चिन्ता गर्नु पर्दैन। मैले हिजो पनि बोले 1-1 किलो का 5 वटा ढक राख्दा के हुन्छ, 1 क्विंटल को ढक एकातिर राख्यो भने कता हराउँछ कता। नेकपा एमाले भनेको क्विंटल को ढक जस्तो हो यिनीहरुका तुलनामा। केजी वाला अध्यक्ष ओली माधव नेपाल प्रति संकेत करैत होइते नहीं रहल राजा संग मिल क बुद्धि नहीं रहल ओ आरोप लगौलनि। ओ राजा के पैर में दाम चढ़ा क माधव नेपाल प्रणाम केला से अपना के याद मात्र कराव चाहने उल्लेख करैत ओ कोनो भी शासक के पैर में नहीं पर बेर बेर आग्रह कलन। अब केपी ओली राजासँग मिल्छ, कहाँ छ राजा र मिल्छ केपी ओली? कहाँ छ? कहाँ छ राजा र राजासँग मिल्छ? कस्तो बुद्धि यिनीहरूको, कस्तो मानसिकता यिनीहरूको, राजासँग मिल्छ अरे केपी ओली। अर्को म सम्झाउन चाहन्छु, वरिपरि परिक्रमा गरेर पाउमा दाम राखेर ढोग्ने मान्छे केपी ओली होइन। केपी ओलीले कसैको पनि पाउमा मेरा विद्यार्थी भाई बहनीहरूका कांग्रेस भारतीय सेना आइन का देशभक्त नेपाली के कपार कटौने ओली आरोप लगौलन। तत्कालीन कांग्रेस सरकार भीमदत्त पंत के भारतीय सेना लगाकर कपार कटाकर हत्या केने दावी केलन। मित्रहरूसँग जो लोकतन्त्रको शत्रु छ, विरोधी छ, उसँग सधैँ घाँटी जोड्ने नेपाली कांग्रेसले कस्तासँग घाँटी जोड्छ भने बिग्रिएका, सडेका,
लोकतन्त्र विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी बिकाऊ मालहरू जबसम्म भाँडो काम लाग्छ त्यसलाई ओली कांग्रेस सदैव लोकतंत्र विरोधी शक्ति संग सहकार्य कर रहल आरोप लगौलनि। निवर्तमान उप प्रधान तथा परराष्ट्र मंत्री रघुवीर महासेठ कोनो पार्टी में रहलो पर समाज के सेवा कर चरित्र नेता में हो जरूरी रहल बतौलनि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड 21 कुर्था में सूरी समाज आयोजना केने कार्यक्रम में एमाले सचिव रहल नेता महासेठ कोनो राजनीतिक दल में रहियो का राजनीति केलो पर समाज के सुधार में लाग के काज सब नेता के कर्तव्य रहल बतौलनि। निर्वाचित करबे केला तो आई समाज सब चाइटा पंडा उम्मीदवार तो रहबे करते। हम पहले के बहुते पार्टी में छी वही लड़ो हम उन्हें कहे यहाँ से एमाले में चलो ये चल आए थी तो निमन बात है आ जे नहीं आए थे पहले रहो लेकिन वही लोग बैठ कर सेवा करो। और 30 गते के निर्वाचन में जे हमारा सबके पार्टी हमारा सबके एक प्रक्रिया हुई से उम्मीदवार बनब के 3 तह में जाकर अंत में जाकर हम सब निर्णय करे छे। मेयर उप मेयर नगर पालिका के कार्यक्रम में एमाले नेत्री जूली महतो जनता के अभिमत ककरो रहलो पर जनता के अभिमत के लतियबैत अदालत से एखुनका सरकार बनाओल गेल बतबैत एमाले के सरकार किन्ने रेल चलाब विभिन्न जाल झेल कयल गेल आ एखन आबि कऽ चुनाव के समय में रेल चलाब कोशिश भेल बतौलनि। सब देखे छे परवादेश से बनल सरकार, अदालत से बनल सरकार, जनता बहुमत देल एक पार्टी के, लेकिन बीच में बेईमानी शैतानी क दोसर कोई सरकार में हो ओकरो आई 9 महीना झंडे हो गए सरकार बनला, लेकिन 9 महीना में लेट भेल ओकरा बुझमे सुझमे करमे कोई के दुआरे रेल जे आई 2 वर्ष अगाड़ी संचालन होय के चाहिए। जे 2 गो कारण कहलिए जे ई सरकार बने से पहले ई 2 गो कारण के चलते एगो कोरोना और एगो कनी जमीन के विवाद ओहि चलते मतरे जे रेल चल आयल रहे सब गोरा देखलिए झाँप कर राखल रहे कोई कारण से नहीं चलल। और अभी जे बीच में राजनीतिक उथल-पुथल और सरकार परिवर्तन भेला के कारण से हमरा सबके 9 महीना लेट भेल। कार्यक्रम में एमाले नेता तथा जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर साहिरा समाज के सुरक्षा देव सकबला नेता चुना आ ओकरे सहयोग कर सूरी समाज के आग्रह कयलनि। उठावे के काम करते वो हमें आगे समाज के बहु बेटी रहा दोसर समाज से नहीं रहा। ये बात के विचार करे पर हमें आगे समाज के बहु बेटी के रात में उठावे वाला काज के करला। तब रात के 11 बजे हम आंदोलन अनशन पर बैठे और 7 दिन बैठे वो अनशन में संघर्ष करे में हमरा सबके एकदम अपूर्ति एकदम तन मन और पूरा ताकत से सहयोग करने वाला हमारे सबके पूर्व निवर्तमान प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ जी रहा। कार्यक्रम में नरेश महासेठ की अध्यक्षता में गठन भेल 21 सदस्यीय श्री सूरी समाज कुर्था के कार्य समिति के प्रमाण पत्र वितरण कयल गेल छल। दुबई के जेल में रहल पत्रकार उमाकांत पांडे के रिहाई के मांग करैत माइती घर मंडला में प्रदर्शन भेल। दुबई में रहल नेपाली दूतावास के लक्षित क क सामाजिक संजाल फेसबुक में लिखला के कारण देखा क दुबई के अदालत पत्रकार पांडे के 20,000 दरहम जरिवाना आ संपत्ति जफत सहित देश निकाला के कार्यवाही सुनौने संगे ओतुका जेल में रहला अछि। जेल में रहल पत्रकार पांडे के रिहाई के मांग करैत यूथ कांग्रेस नेपाल शुक्र दिन माइती घर मंडला में प्रदर्शन केलक अछि। उनका जेल पहुंचाबा के लेल यूएई स्थित नेपाली दूतावास लागि पड़ल उनकर परिवारजन आरोप लगौलक अछि। यूथ कांग्रेस घटना में संलग्न सब के तत्काल कानून दायरा में आना मांग केलक अछि। नाता साला उमाकान्त पाण्डे विगत 45 आज त 46औं दिन भयो चाहिँ ऊ जेलभित्र पसेको। एमएससीबाट हामीले पटक पटक चाहिँ हार गुहार गर्दा केस छ अरू केस छन् भनेर उहाँबाट गलत ब्रिफिङ भइरहेको अवस्थामा हामीले पछिल्लो पटक जताततै प्रयास गर्दा त्यहाँबाट र महासङ्घको पूर्ण सहयोगले हामीले त्यो राजदूतावासकै हस्तलिखित
उस महिला मानवाधिकार रक्षक संजाल ओरेक 31वां वार्षिकोत्सव मनौलक अछि। एहि अवसर में ओरेक जनकपुर धाम में सेहो कार्यक्रम केलक अछि। शुक्र दिन धनुषा ओरेक विगत से वर्तमान धरि के कार्यक्रम आ अभियान सबके क्रम में केने कार्य सबके प्रदर्शनी केलक अछि। प्रदर्शनी में महिला हिंसा सहित के विविध घटनाक्रम समेटल गेल चित्र सहित के प्रस्तुति कयल गेल छल। कार्यक्रम में ओरेक धनुषा के अध्यक्ष रोजलिन बछार महिला हिंसा के घटना में कमी होबऽ नहीं सकल कहत चिंता व्यक्त केलिन। वो हिंसा के नया प्रकृति के घटना सब सेहो आब शुरू भेल बतौलिन अछि। नमस्कार संपूर्ण कोइले आज हमरा सबके ओरेक स्थापना भेल 31 वर्ष पूरा भके 3200 साल में चल गेले। आज से लगभग 31 वर्ष अगाडि ओरेक स्थापना भेल छलै। महिला के अधिकार के लागि, महिला हिंसा न्यूनीकरण के लागि, एउटा मानव अधिकार के न्याय के क्षेत्र में काम करे लागि एगो उद्देश्य लके स्थापना भेल संस्था छै। अभी ओरेक धनुषा पीड़ित महिला सबके लेल सुरक्षित आवास के सेवा सेहो दैत आयल जानकारी देल गेल अछि। सन 2021 में 88 गोटे सेवा लेने ओरेक बतौलक अछि। कार्यक्रम में सन 2021 में भेल लैंगिक हिंसा के घटना के तथ्यांक सेहो प्रस्तुत कयल गेल। जहि अनुसार धनुषा में 2021 के जनवरी से दिसंबर धरि में लैंगिक हिंसा के 219 घटना रहल अछि। जहि में से 217 महिला ऊपर हिंसा भेल अछि तऽ 2 पुरुष ऊपर हिंसा भेल अछि। 87टा घरेलू हिंसा के घटना, 14 बलात्कार, 3 सामूहिक बलात्कार, 3 बलात्कार प्रयास, 11 यौन दुर्व्यवहार, 33 प्रेम में विश्वासघात, 55 सामाजिक हिंसा, 9 मानव बेचबिखन लगायत के घटना सब धनुषा में भेल अछि। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ आदिवासी जनजाति के वास स्थान के संरक्षण कर सरकार संग मांग केलक अछि। शुक्र दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत विकास के नाम में आदिवासी जनजाति के रह वाला जगह तोड़ के काज कयल गेल कहैत महासंघ आदिवासी जनजाति के वास स्थान के संरक्षण कर सरकार संग मांग केलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में बजैत महासंघ के नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घरती सरकारी व निजी क्षेत्र से शुरू कयल गेल नया आयोजना सब आरंभ करऽ से पहिने संबंधित क्षेत्र के समुदाय के पूर्व सूचना देव पड़त बतौलनि। तहिना महासंघ के अध्यक्ष गैलजे लामा शेर्पा सब नेपाली के समान अवसर पावा के महासंघ के मांग रहल बतौलनि अछि। जातिको थाकथलो संरक्षण गर्न विशेष पहल गरिनेछ, अन्यथा विस्थापित आदिवासी जनजातिको संरक्षित आवास सहित सुरक्षित आवास सहित व्यवस्थापनका लागि राज्यलाई दबाव दिइनेछ। सरकारी र निजी क्षेत्रले सुरु गर्ने नयाँ आयोजनाहरू आरम्भ गर्नु पूर्व सम्बन्धित क्षेत्रका समुदायले पूर्व सुशोषित हुन पाउने र उनीहरूको सहमति लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वव्यापी मान्यतालाई जोडदार स्थापित गरिनेछ र त्यसको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गरिनेछ। 5 अध्यक्ष शेर्पा अपन कार्यकाल में परिणाममुखी काज कऽ कऽ देखबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA के महासचिव डॉक्टर केशव पौडेल संघ में राजनीतिक चलखेल नहीं भेल दावी कयलनि अछि। महासचिव पौडेल राजनीतिक दल व संघ संस्था संग बातचीत करते में संघ में राजनीति आयल कह नहीं मिलत बतौलनि। ओ संघ आबऽ वाला दिन में नेपाल के समृद्धि में सहयोग करबाक, विदेश में रह वाला नेपाली के नेपाल संग जोड़बाक विषय में काज करत बतौलनि अछि। NRNA के सामूहिक नेतृत्व से गैर आवासीय नेपाली के समस्या समाधान करबाक दावी कयलनि। राजनीतिक दलहरूमा र विभिन्न पार्टीहरूमा ती भएका कुराहरू हामीले देखेका छौँ। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ यो संस्थालाई एकताबद्ध बनाएर यसको चाहिँ नि जुन हामीले संस्थालाई संस्थागत बनाउने र यसलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउने हाम्रो चाहिँ मुख्य योजना छ। त्यसमा चाहिँ सफल बनाउनका लागि सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकियो। त्यो नेतृत्वमा को बस्यो भन्दा पनि सिङ्गो NRN चाहिँ एकै ठाउँमा उभियो भन्ने कुरा देखाउनका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण थियो। वो गैर आवासीय नेपाली सबके नेपाल में लगानी कर वातावरण बनावा, विदेश में सीखने सीप ज्ञान के प्रयोग कर सकला वातावरण सृजना कर, लगानी के प्रोसेस के सरलीकरण कर, गैर आवासीय नेपाली के नागरिकता भ रह जका स्थिति सृजना कर के लेल काज हाथ बतौलनि। अंतिम हेडलाइंस एक बेर फेर से। 3 दिनक भारत भ्रमण में रहल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आ भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर बीच भेंट। शनि दिन जयनगर कुर्था रेलक शुभारंभ भ रहल, नेपालक प्रधानमंत्री देउवा आ भारतक प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त रूप में दिल्ली से रेल के उद्घाटन करबाक कार्यक्रम।
भारत की राजधानी दिल्ली सह नेपाल के एकमात्र रेल के समुद्घाटन हेबाक संघीय सरकार के भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव देश के सब स्थानीय तह में पार्टी चुनाव लड़ के तैयारी कर रहा राप्रपा अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन सह जानकारी। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के भातृ संगठन लोकतांत्रिक विद्यार्थी संघ के नेता सब अपने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में केलक तालाबंदी। बेस्त अपन न्यूज एखन लायत पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।